सिंह हुड्डा को ही सोनीपत के लोगों ने हराया था। इस बात से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एहसास हो जाना चाहिए कि ये गढ़ किसका है। अपने आप में नेता को पा करके चौधरी देवीलाल जी की छवि को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के अंदर देख रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि इन लोग की परिवर्तन यात्रा में इतने आदमी साथ चल रहे जितने व्यायाम भाती चल आ रहे। हरियाणा उत्सव में हूँ आपके साथ अरुण दून इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सोनीपत के प्रभारी गोहाना से इन लोग के प्रत्याशी रह चुके हैं प्रकाश गोयल साहब। इन लोग की जो परिवर्तन यात्रा है टोला की जो परिवर्तन यात्रा वो सोनीपत जिले में प्रवेश कर चुकी है। आप सोनीपत जिले के प्रभारी हैं, अब तक के जो कार्यक्रम रहे किस प्रकार का जनता का सहयोग समर्थन मिला? सबसे पहले तो मैं हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जो हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा है वो 21 तारीख को हमारे सोनीपत जिला के अंदर प्रवेश कर गई थी और इस परिवर्तन पद यात्रा को लोगों का भारी जन समर्थन मिल रहा है। जगह जगह पर लोग फूल मालाएं डालकर फूल पुष्प वर्षा करके अनेकों तरह से लड्डुओं से तोल करके लोग अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। औरतें नाचती हैं, गाती हैं, ढोल नगाड़ों के साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत किया जाता है। लोग अपने आप में नेता को पा करके चौधरी देवीलाल जी की छवि को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के अंदर देख रहे हैं। आप कह रहे हैं जनता नाच रही है, ढोल बजा रही है, तब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान आया है कल ही इन लोगों की जो पद यात्रा इस पद यात्रा में कोई पैदल तो चल नहीं रहा। देखिए, विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना। दुष्यंत चौटाला के साथ आज जन समर्थन रही रहा है, उसको पता है कि उसकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब वो इस प्रकार के अनाप शनाप अनर्गल बयान लगा करके केवल अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है। आप मेरे साथ चलिए, 29 तारीख को कल सुबह राजपुरा से हमारी यात्रा का प्रारंभ है। 2 दिन के अवकाश के बाद, जो कि राष्ट्रीय शोक आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के निधन की वजह से राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था और चौधरी देवीलाल जी और प्रकाश सिंह बादल जी के घनिष्ठ संबंध रहे हैं, पारिवारिक संबंध रहे हैं। 2 दिन के लिए वो यात्रा स्थगित कर दी गई थी। कल राजपुरा से शुरू होगी। आप हमारे साथ चलिए, किस प्रकार से जन समर्थन उमड़ कर आ रहा है और किस प्रकार से लोगों का भारी हजूम साथ चल रहा है। इतना ही नहीं, एक गांव से अगले गांव तक लोग उस यात्रा को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, ताकि ये पता चले अगले के गांव के लोगों को कि भाई पिछले गांव का तो जन समर्थन साथ हो गया, अब तुम भी साथ हो जाओ। आप कह रहे हो जन समर्थन उमड़ रहा है, कांग्रेस कह रही है कि इन लोग की परिवर्तन यात्रा में इतने आदमी साथ चल रहे जितने व्यायाम भाती चल आ रहे। ऐसा है, ये विधायक जी ने जो बयान दिया है ये उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि वो क्या बयान दे रहे हैं। अपने हरियाणा के लोगों के बीच, भाइयों के बीच वो बाती कहाँ जाएंगे, किसका बयान में जाएंगे वो? ये तो विधायक जी स्पष्ट करें। इस प्रकार के बयान देना उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि हमें ऐशोभनीय बयान नहीं देना चाहिए। सभी हम आपस में भाई हैं। जब विधायक जी लोगों के बीच में जाते हैं वोट मांगने के लिए, तब क्या उनको भाती और बाराती नज़र आते हैं? वो जनता उनको भाती और बाराती नज़र आती है। आज वो विधायक है, कल को फिर जनता के बीच में जाना है। उन्हीं भाती और बारातियों ने, उन्हीं ने उनको वोट देने का काम करना है। वो वोट की चोट से इस बात को पूरा हरियाणा बख्शेगा नहीं कांग्रेस को। गोयल साहब, आपने बात करी दुष्यंत चौटाला का जन समर्थन खसक गया है, तो क्यों खसक रहा है, क्यों मानना आपका? उनकी सोच गलत है। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का नाम लेकर के वो लोगों को बहला फुसला करके सत्ता में आए थे और आज चौधरी देवीलाल जी की कोई बताओ नीति लागू की हो तो 5100 रुपये पेंशन का वादा करके लोगों के बीच में आए थे। चौधरी देवीलाल जी की तरह जनता के बीच में काम करने के लिए आए थे। आज किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, मजदूर दुखी है। कोई एक वर्ग मुझे बताओ जो हड़ताल धरने प्रदर्शनों पर ना बैठा हो। बात की जाए परिवर्तन यात्रा की गोयल साहब, अब चौटाला जो लगातार 2 महीने से ज़्यादा जनता के बीच में है, पैदल चल रहे हैं, तो उसका इन लोगों किस प्रकार फायदा? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी
पद यात्रा करके केवल मात्र पैदल यात्रा नहीं कर रहे, वो लोगों के अंदर लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उनको क्या दुख और तकलीफ़ें हैं। वो अगर हम सत्ता में आए तो किन किन वादों को हम मैनिफेस्टो के अंदर शामिल करें, किन वादों को हम अपने इस लेवल पर हल कर सकते हैं। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश का एकमात्र ऐसा नेता है कि विरोधी से विरोधी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो नेता के अंदर गुण होने चाहिए वो सभी नेता के गुण चौधरी अभय सिंह चौटाला में हैं। चाहे वो विधानसभा के पटल पर बात रखने की बात हो, चाहे जनता के बीच में बात रखने की बात हो, अपनी बात को वो लोगों के अंदर कहने और मनवाने का मादा रखते हैं। गोयल साहब सोनीपत के जिला प्रभारी हो, गुवाहाटी से इन लोग इस टिकट पर चुनाव लड़ा है। अब परिवर्तन यात्रा गुवाहाटी हल्के में भी आने वाली है और बड़ौदा हल्का भी बचा, तो क्या उम्मीद लेगा चल रहे हो गुवाहाटी और बड़ौदा में किस प्रकार यात्रा को समर्थन मिलेगा? देखिए 29 तारीख को माहरा गांव से जुआमारा से यात्रा गुहाना हल्के में प्रवेश करेगी। आप देखिए, आप आइए अपनी आंखों से, लोग भारी संख्या में विभिन्न पार्टियों को छोड़ करके INLD पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम जो प्रोग्राम होते हैं, पहले प्रोग्राम के दौरों के अंदर हम गांव के अंदर जा कर के एक एक लोगों से संपर्क करने के साधने की कोशिश की है और लोगों के अंदर भारी उत्साह है कि वो लोग विभिन्न पार्टियों को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करने जा रहे हैं। आपको नज़र आएगा चौधरी देवीलाल जी का वही पुराना हरियाणा पटड़ी पर लौट रहा है। गोयल साहब, आपने फिर बात कर दी, इन लोग जुड़ते जा रहे हैं, पर भूपेंद्र हुड्डा अपने सोनीपत जिले को, गुवाहाटी को अपना घर बताए हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं, दूसरे नेता, वो सोनीपत को भूपेंद्र हुड्डा गढ़ बताए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गलतफहमी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना सोनीपत को अपना घर या गढ़ कहने की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सोनीपत के लोगों ने हराया था। इस बात से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एहसास हो जाना चाहिए कि ये गढ़ किसका है।